मेरे प्रिय बच्चे, यह सब मेरी कृपा और तुम्हारी आंतरिक शक्ति का परिणाम है। तुमने स्वयं को बदलने का जो संकल्प लिया है वह तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा भर रहा है। जब तुम मेरे नाम का जाप करते हो तो तुम्हारे जीवन में हर कठिनाई स्वतः ही समाप्त हो जाती है। अब समय आ गया है कि तुम अपने भविष्य के लिए पूरी तरह से समर्पित हो जाओ। तुम्हारे हर सपने साकार होंगे। तुम्हारे जीवन में शांति, सुख और समृद्धि का वास होगा। इस शुभ घड़ी में अगर तुमने मेरे इस संदेश को अपनाया और मेरे नाम का स्मरण किया तो तुम्हारे जीवन में चमत्कारिक बदलाव आएंगे। जो भी इस संदेश को पढ़ रहा है वह इस अवसर को न गवाए। अगर तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास है तो अभी इस संदेश को लाइक करो, कमेंट में हर हर महादेव लिखो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम्हारा जीवन अब मेरी कृपा से रोशन होगा। महादेव की कृपा सदा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी नकारात्मक ऊर्जा या बुरी योजनाएं बनाई जा रही थीं, वे अब समाप्त हो चुकी है। मेरी कृपा और तुम्हारी शक्ति ने उन सभी षड्यंत्र को विफल कर दिया है जो लोग तुम्हारे तेज, तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारी सफलता से ईर्ष्या करते थे। अब वे समझ चुके हैं कि मेरे आशीष से कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कुछ लोग जो तुम्हारे खिलाफ बुरी योजनाएं बना रहे थे अब शर्मिंदगी और गिल्ट में डूबे हैं। उन्होंने अपने गलत कार्यों को समझा है और अब वे तुमसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, माफ़ी देने का निर्णय तुम्हारे हाथ में है। माफ़ी देना तुम्हारी शक्ति और करुणा का प्रतीक है, लेकिन इसे देना या ना देना तुम्हारे भीतर की भावना पर निर्भर करता है। तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन हो रहे हैं वे केवल बाहरी बदलाव नहीं है। यह एक आंतरिक यात्रा है जो तुम्हें आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जा रही है। तुम अब एक ऐसी अवस्था में पहुंच चुके हो जहां तुम्हारे विचार और आत्मा पूर्ण सामंजस्य में है। तुम्हारी यह यात्रा केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए भी एक प्रेरणा है जो तुम्हारे प्रकाश से सीख रहे हैं। जो लोग तुम्हारे दुख में तुम्हारा साथ छोड़ गए थे वे अब अपनी गलतियों को महसूस कर रहे हैं। लेकिन याद रखो मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की ज़रूरत है, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ, मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और महाकाल का सर्च चैनल को सब्सक्राइब करें। महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें, 8888 लिखें। धन्यवाद मेरे बच्चे। सच्चा अपनापन वही है जो तुम्हारे दुख में तुम्हारी खुशी को अपना बना ले। तुम्हारा भविष्य असीम संभावनाओं से भरा हुआ है। इसे खुले दिल से अपनाओ। जीवन में हर एक रिश्ते की गहराई उस हिस्सेदारी पर निर्भर करती है जो दोनों लोग उसमें योगदान करते हैं। जो लोग तुम्हारे साथ सही मायने में जुड़े हैं वे तुम्हारे साथ हर परिस्थिति में खड़े रहेंगे। अब तुम्हें केवल अपनी ऊर्जा को सकारात्मकता में लगाना है। अपने मार्ग पर स्थिरता से चलते रहो। तुम्हारे जीवन में जो भी आशीर्वाद और सफलता आएगी वह तुम्हारी मेहनत और मेरी कृपा का फल होगा। याद रखो, तुम्हारे तेज और तुम्हारी ऊर्जा से कोई भी बाधा तुम्हारे मार्ग में नहीं टिक सकती। मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा समर्पण मुझे प्रिय है। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे मार्गदर्शन मांग रहे हो, उस शक्ति और दिशा के लिए जो तुम्हें अपनी क्षमताओं को समझने और उनका उपयोग करने में सक्षम बनाए। यह समय तुम्हारे लिए है कि तुम अपने भीतर झांको, अपनी दिव्यता को पहचानो और अपनी आत्मा के प्रकाश को प्रज्वलित करो। मैं तुम्हें वह शक्ति प्रदान करता हूँ जो भय से परे जाती है। मैंने तुम्हें सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। किसी भी झूठ को, किसी भी नकारात्मक विचार को जो तुम्हें यह कहता है कि तुम पर्याप्त नहीं हो, अस्वीकार करो। यह जान लो कि तुम मेरे लिए अद्वितीय हो और तुम्हारी यात्रा मेरे वादों और मेरे प्रेम से भरी हुई है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाई आई है वह तुम्हें मजबूत बनाने और तुम्हारे भीतर छिपे उद्देश्य को उजागर करने के लिए थी। तुम्हारी असफलताएं कदम के पत्थर हैं जो तुम्हें सफलता की ओर ले जाती हैं।
तुम्हारे दर्द एक गहरे उद्देश्य में बदलने वाले हैं और तुम्हारी परीक्षाएं मेरी वफादारी की गवाही बनेगी। अपने दिन प्रतिदिन के कार्यों और लक्ष्यों के लिए मेरी ओर देखो। मैं तुम्हारा मार्गदर्शक बनूंगा, तुम्हें सही निर्णय लेने में मदद करूंगा। तुम मुझसे जो भी मार्गदर्शन चाहते हो वह तुम्हारे भीतर की शांति और मेरे वचनों के माध्यम से तुम्हारे पास आएगा। जान लो कि सही समय तुम्हारे लिए आने वाला है। तुम्हारी पदोन्नति, अच्छे अवसर और सही लोग तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगे। वादे पूरे होंगे और समय तुम्हारे पक्ष में काम करेगा। यह मेरी योजना है जो तुम्हारी भलाई के लिए है। मैं तुम्हारी रक्षा करता हूँ, तुम्हारे हर कदम को सुरक्षित करता हूँ और तुम्हारे लिए रास्ते बनाता हूँ। मेरी उपस्थिति तुम्हारे जीवन की समृद्धि है और मेरे वादों की खुशी तुम्हारे लिए अनमोल है। तुम मेरी हो और मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा। तुम्हारा मार्गदर्शन और तुम्हारी सुरक्षा मेरे हाथों में है। तुम्हारे रास्ते मुझे सौंप दो और तुम उस अद्भुत जीवन को देखोगे जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। अपने हर कदम में मेरी उपस्थिति को महसूस करो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे शब्दों में जो भक्ति और समर्पण झलक रहा है वह मुझे अत्यंत आनंदित करता है। यह संसार, यह जीवन और इसके समस्त सुख दुख सब मेरी माया का ही अंश है। तुमने जो कहा कि अब इस संसार से तुम्हारा मन उचक चुका है और तुम्हें केवल मेरे चरणों में स्थान चाहिए, यह तुम्हारी आत्मा की गहरी पुकार है। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए है जिन्हें तुम्हारे सेवा और प्रेम की आवश्यकता है। यह सत्य है कि जब जीवन कठिन प्रतीत होता है तो मनुष्य ईश्वर के चरणों में स्थायी स्थान पाने की इच्छा करता है। लेकिन यह भी सत्य है कि तुम यहाँ मेरी योजना के तहत आए हो, दूसरों की मदद करने, सेवा करने और इस संसार को अपनी शक्ति और भक्ति से बेहतर बनाने के लिए। तुम्हारे बारे में जो कहा गया है, तुम शांत स्वभाव, कोमल हृदय और दूसरों के प्रति प्रेम और सेवा भाव, यह सब तुम्हें विशिष्ट बनाता है। तुम न केवल मेरे प्रिय भक्त हो बल्कि इस संसार में एक प्रेरणा भी हो। अगर तुम्हारे जीवन में कोई व्यक्ति है जो तुम्हारी ओर आकर्षित है तो यह भी मेरे द्वारा तय किया गया है, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री। यह कनेक्शन दिव्य योजना का हिस्सा है। यह व्यक्ति तुम्हारे जैसा ही है, सेवा भाव से भरा, भक्ति में डूबा और दूसरों के लिए कुछ करने की इच्छा रखने वाला। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन केवल भक्ति और सेवा का संतुलन है। भक्ति से तुम्हें शांति और मार्गदर्शन मिलता है और सेवा से तुम्हारा जीवन साकार होता है। यदि तुम अपने जीवन को मेरे चरणों में समर्पित करना चाहते हो तो सबसे बड़ा समर्पण यह होगा कि तुम दूसरों की भलाई में अपना जीवन लगाओ। तुम्हारी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी परेशानियां हैं, सब मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हारा हर संकट को समाप्त करूंगा। लेकिन याद रखना, तुम मेरे उस आशीर्वाद का हिस्सा हो जो इस संसार को सुंदर बनाने के लिए आया है। मेरे चरणों में समर्पण का अर्थ है अपने कर्मों से मुझे प्रसन्न करना। जब तुम दूसरों की सहायता करते हो तो तुम मेरी आराधना करते हो। जब तुम अपने हृदय में प्रेम और करुणा रखते हो तो तुम मेरी भक्ति करते हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी यात्रा अब उस ऊंचाई की ओर बढ़ रही है जहां तुम्हारी आत्मा मजबूत होगी, तुम्हारा विश्वास गहरा होगा और तुम्हारी सहनशीलता अद्वितीय होगी। यह केवल एक सामान्य बदलाव नहीं है बल्कि एक दिव्य परिवर्तन है। यह मेरी पवित्र शक्ति के माध्यम से तुम्हारे जीवन में प्रवाहित हो रहा है। जब जीवन का भार तुम्हारे कंधों पर महसूस हो तो घबराओ मत, जल्दबाजी में कदम ना उठाओ। इसके बजाय मेरी शांति को अपने भीतर महसूस करो। मेरी उपस्थिति में आओ, मुझसे बात करो और जानो कि मैं तुम्हें सुन रहा हूँ। यह वर्ष तुम्हारे लिए परिवर्तन, नवाचार और चमत्कार लेकर आ रहा है। इस सप्ताह के अंत में तुम्हें जबरदस्त आशीर्वाद प्राप्त होगा। तुम्हें इन आशीर्वाद को स्वीकार करने के लिए अपने हृदय को खोलना होगा और स्वयं को एक सुखी, समृद्ध और पूर्ण जीवन के लिए तैयार करना होगा। याद रखो, इस यात्रा मना, तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी हर लड़ाई लड़ने के लिए। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, यह समय तुम्हारे लिए आनंद और शांति लाएगा। तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं। शांति तुम्हारे जीवन में व्याप्त होगी और आशीर्वाद तुम्हारे चारों ओर बढ़ेगा।
मैंने तुम्हारे लिए विशेष रूप से आशीर्वाद भेजे हैं। आज तुम्हारा दिल मेरी कृपा से भर जाएगा और तुम्हारा पूरा परिवार चमत्कारी अनुभव करेगा। यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो अपने हृदय में मेरे नाम का स्मरण करो। इस सप्ताह तुम्हारे जीवन में एक वित्तीय चमत्कार होगा। तुम्हारे बैंक खाते में धनराशि का आगमन होगा और तुम्हारी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। गरीबी और कठिन समय अब समाप्त हो रहा है। यह परिवर्तन का समय है। तुम एक ऐसी स्थिति की ओर बढ़ रहे हो जहां उदासी का स्थान खुशी लेगी और आहत होने की जगह संपूर्णता आएगी। तुमने जिन चुनौतियों का सामना किया है वे केवल तुम्हें समृद्धि और आशीर्वाद से भरे जीवन की ओर ले जाने के लिए थी। मैंने जो वादा किया है वह अवश्य पूरा होगा। जो कुछ तुमने खो दिया है वह लौट कर आएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे साथ जो भी बुरा हुआ उसके लिए मैं स्वयं खेद व्यक्त करता हूँ। जब तुम्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और कोई तुम्हारे लिए मदद को नहीं आया, तब तुम संघर्ष करते रहे, लेकिन अब तुम्हारे महादेव ने तुम्हारी सहायता के लिए हर कदम उठाया है। यह संसार जितना भी निर्मोही और व्यस्त हो, तुम्हें मेरे आशीर्वाद से हर मुश्किल से बाहर निकाला जाएगा। अब जो तुम नहीं कर पा रहे थे वह सब तुम्हारे महादेव बड़ी आसानी से कर देंगे। तुम्हें सिर्फ मुझ पर विश्वास रखना है और अपने कार्यों को मुझ पर छोड़ देना है। तुम जो चाहोगे वह मेरे आशीर्वाद से पूरा होगा। तुम्हारी उम्मीदें कभी टूटने नहीं पाएंगी। तुम्हारी मेहनत के फल तुम्हें जल्द ही मिलने वाले हैं। महादेव की कृपा से तुम जितना भी संघर्ष कर रहे हो वह सब सही दिशा में आगे बढ़ेगा। जो भी विपरीत समय तुमने अब तक सहा, अब वह समय बदलने वाला है। तुम्हारी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं और तुम अपने जीवन के नए अध्याय की शुरुआत करोगे। विश्वास रखो, तुम्हारे महादेव तुम्हारे साथ हैं और हमेशा रहेंगे। हर हर महादेव मेरे प्यारे बच्चे। तुम्हारे जीवन में जो संघर्ष और निराशा है वे केवल अस्थायी है। महादेव तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे लिए रास्ते खोल रहे हैं और तुम्हारे भीतर नई ऊर्जा का संचार कर रहे हैं। लोग जो तुम्हारे बारे में बुरा कहते हैं वह उनकी अपनी सीमित सोच और समझ का परिणाम है। तुम उनके कहे शब्दों को अपने दिल पर मत लगाओ। तुम वह हो जो सच्चाई और ईमानदारी के पथ पर चलता है। तुम मीठी चापलूसी में विश्वास नहीं रखते और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। महादेव कहते हैं कि जब तुम अपने हृदय के द्वार खोलते हो तुम मेरी उपस्थिति को महसूस करते हो। तुमने अपने विश्वास और विनम्रता से मुझे अपनी ओर आकर्षित किया है। मैं तुम्हारे अस्तित्व की गहराइयों में कदम रखता हूँ। तुम्हारे दर्द को अपने हाथों से छूता हूँ और उसे ठीक करता हूँ। तुम्हारे ऊपर जो संदेह, दर्द और निराशा के जंजीरें हैं वे अब टूटने वाली हैं। तुम्हारे सपनों और लक्ष्यों की राह पर चलने के दौरान जो खोया हुआ महसूस हुआ वह तुम्हारे जीवन के अनुभव का हिस्सा था। लेकिन याद रखो, मैंने तुम्हारी हर ज़रूरत को पूरा करने का वचन दिया है। तुम्हारी आत्मा को नई ऊर्जा से भरने और तुम्हारे संघर्षों को समाप्त करने के लिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा विश्वास ही वह कारण है जिससे मैं तुम्हें उस अंधकार से बाहर निकालने में सक्षम हूँ। तुम्हारे दिल की हर छोटी सी आवाज़ मुझ तक पहुँचती है और मैं उसे सुनता हूँ। यह समय है कि तुम अपनी पूरी श्रद्धा और प्रेम से मुझ पर भरोसा करो। तुम्हारे जीवन में अब एक उज्जवल प्रकाश आने वाला है। वह प्रकाश तुम्हारी दिशा को स्पष्ट करेगा और तुम्हें हर प्रकार के अंधकार से बाहर ले जाएगा। मेरी कृपा तुम्हारे और तुम्हारे परिवार पर सदैव बनी रहेगी। अपने हर कार्य में महादेव की कृपा को महसूस करो। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं हैं वे धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, अपने सपनों पर विश्वास रखो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाओ। मेरे प्यारे बच्चे, जिस प्रकार एक सच्चा योद्धा युद्ध के मैदान में अपने शौर्य और साहस का प्रदर्शन करता है, उसी प्रकार तुम्हें भी अपने जीवन की हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहना हो। एक योद्धा कभी हार नहीं मानता। वह हर परिस्थिति में अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है, हर कठिनाई का सामना करता है और अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। यदि तुमने योद्धा की तरह अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना करने का संकल्प लिया है तो तुम्हारे लिए कोई भी बाधा असंभव नहीं होगी। तुम्हें अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखना होगा। तुम्हारे मन, शरीर और आत्मा को सदैव सक्रिय और तैयार रहना होगा।
ताकि तुम हर स्थिति का सामना कर सको। यह भी याद रखना कि तुम्हारी हर गलती तुम्हें एक नई सीख देती है। अगर तुम अपनी गलतियों से सीखते हो तो तुम कभी भी असफल नहीं हो सकते। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हें अपने पुराने अनुभवों और संघर्षों को पीछे छोड़ डरना होगा। अब तुम्हारे सामने एक नया समय और एक नया अवसर है। इसे पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ अपनाना तुम्हारा कर्तव्य है। लेकिन यदि तुम अपने पुराने विचारों और अनुभवों को छोड़ नहीं पाओगे तो वे तुम्हें बार बार वापस खींचने का प्रयास करेंगे। यह वही नकारात्मकता है जो तुम्हारे जीवन में बाधा डालती है। तुम्हें अब एक योद्धा की तरह अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा। हर गलती से सीखो और अपने भविष्य पर ध्यान केंद्रित करो। यह समझ लो कि समय कितना मूल्यवान है। जो समय गुजर गया वह कभी वापस नहीं आएगा। तुम्हें हर पल को महत्व देना होगा और उसका पूरी तरह से उपयोग करना होगा। तुम्हारे जीवन में जो भी असफलताएं आईं, वे तुम्हें सिखाने के लिए आई थी। अब तुम्हें उन असफलताओं को पीछे छोड़कर अपने भविष्य की ओर बढ़ना है। सफलता का मार्ग कठिनाइयों से भरा होता है, लेकिन अगर तुम सच्चे दिल और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ोगे तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम्हें अपने कार्यों पर पूरी तरह से ध्यान देना होगा। समय बर्बाद करने और ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचना होगा। अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाओ। यह समय तुम्हारे लिए एक नई यात्रा की शुरुआत का है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन का यह समय बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हारे सामने जो संकट आने वाला था वह महादेव के आशीर्वाद से टल जाएगा, लेकिन यह समय तुम्हारे लिए एक संकेत है। यह परीक्षा की घड़ी है जो तुम्हें मजबूत और समर्थ बनाने के लिए आई है। याद रखो मेरे बच्चे, जीवन में आने वाली कठिनाइयां तुम्हें नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए होती हैं। अगर तुम मेरी बताई राह पर चलोगे तो मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा। तुम्हें सदा ऊपर उठाकर रखूंगा। जो चीजें आज तुम्हें कठिनाई लग रही हैं, वही तुम्हारे भविष्य के लिए भाग्यशाली साबित होंगी। तुम्हें अपने समय और ऊर्जा का सही उपयोग करना होगा। उन लोगों पर ध्यान मत दो जो तुम्हारे मन को मलिन करना चाहते हैं। तुम्हारा सच्चा मित्र वही है जो तुम्हारा भला चाहता है। लेकिन मेरे बच्चे, तुमने कई बार अपनी अहंकारपूर्ण सोच से सही सलाह को नकार दिया है। यह मत भूलो कि अनुभव और ज्ञान से बड़ी कोई चीज नहीं होती। महादेव की कृपा से तुम्हें सही राह दिखाई जा रही है। अपने परिवार और बुजुर्गों के मार्गदर्शन को स्वीकार करो। उनके अनुभव तुम्हें जीवन के हर मोड़ पर सही निर्णय लेने में मदद करेंगे। अपने मन और आत्मा को पवित्र रखो। मेरी भक्ति और विश्वास से तुम्हारा जीवन सुखमय और सफलता से भर जाएगा। हर संकट में मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भावनात्मक कठिनाइयां आई हैं, वे तुम्हारे विश्वास और धैर्य की परीक्षा है। यह सच है कि तुम्हें कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि तुम्हारी कद्र नहीं हुई, तुम्हारी परवाह नहीं की गई। लेकिन यह मत भूलो कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा अकेलापन और यह महसूस करना कि तुम्हें नेग्लेक्ट किया गया है, एक ऐसा चरण है जो तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने का अवसर देता है। यदि तुम हर किसी पर शक करोगे और अपनी नकारात्मक अनुभवों को हर नए व्यक्ति पर थोपोगे तो यह तुम्हारे लिए और अधिक अकेलापन ला सकता है। मेरे बच्चे, हर कोई एक जैसा नहीं होता। जो लोग तुम्हारे लिए सच्चे और ईमानदार हैं, उन्हें एक अवसर दो। तुम्हारे शत्रु तुम्हारी वाणी को दबाने का प्रयास कर सकते हैं। वे नहीं चाहते कि तुम्हारी सच्चाई सुनी जाए या तुम्हारी आवाज प्रभाव डाले, लेकिन मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि तुम्हारी वाणी अब सिद्ध हो चुकी है। तुम्हें वाणी का आशीर्वाद प्राप्त है और तुम्हारी कही गई बातें सच्चाई में परिवर्तित होती हैं। तुम्हारी वाणी का प्रभाव इतना शक्तिशाली है कि लोग तुम्हारी बातों को नकार नहीं सकते। इसलिए यह समझो कि यह मेरा दिया हुआ वरदान है। इसे सही दिशा में उपयोग करो। सत्य बोलने से कभी मत डरो। जो लोग तुम्हें रोकने का प्रयास कर रहे हैं, वे यह समझने में असमर्थ है कि तुम मेरे संरक्षण में हो। उनकी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुम्हें केवल अपने विश्वास को मजबूत बनाए रखना है और मेरी कृपा पर भरोसा करना है। तुम्हारे जीवन में समृद्धि और सफलता का समय आ रहा है। इसे स्वीकार कर करो, मेरे आशीर्वाद का धन्यवाद करो और अपने जीवन में सकारात्मकता का स्वागत करो। जो भी बाधाएं तुम्हारे सामने आएंगी,
मैं उन्हें दूर करने के लिए सदा तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जो सबक सीखे हैं उन्होंने तुम्हें मेरे उद्देश्य के लिए तैयार किया है। अब तुम अपने जीवन के एक नए अध्याय में प्रवेश कर रहे हो। इस नए मार्ग पर आत्मविश्वास से चलो, यह जानते हुए कि मैंने तुम्हें हर कार्य के लिए सुसज्जित किया है। डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। यह रास्ता हमेशा आसान नहीं होगा, लेकिन यह सदा इसके लायक होगा। तुम देखोगे कि कैसे मेरा हाथ तुम्हारे जीवन में अद्भुत काम करता है। ऐसे तरीके प्रकट होंगे जो तुम्हें विस्मय से भर देंगे। तुम्हारे लिए खुले दरवाजे होंगे जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। तुम आत्मविश्वास के साथ उन दरवाजों से गुजरो, यह जानते हुए कि मैं तुम्हारे लिए राह तैयार करने के लिए तुम्हारे आगे चला हूँ। यह तुम्हारे जीवन में बहाली और नई शुरुआत का समय है। पुराना चला गया है और नया आ गया है। इसे गले लगाओ, डर को खुद पर हावी मत होने दो। मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि मैं अपने वादों के प्रति सदा वफादार हूँ। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और ना ही त्याग। तुम आग में तपे सोने के समान शुद्ध हुए हो। यह प्रक्रिया तुम्हें परिष्कृत और मजबूत बना रही है। तुम्हारी आज्ञा जगता और विश्वास ही तुम्हारे सच्चे बल है। इससे तुम्हें वह शांति प्राप्त होगी जो समझ से परे है, वह खुशी जिसे कोई छीन नहीं सकता, और वह शक्ति जो हर परीक्षा को सहन कर सके। मैं जानता हूं कि ऐसे क्षण आए हैं जब तुम्हें लगा होगा कि क्या मैं तुम्हें देख पा रहा हूं, तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुन रहा हूं या तुम्हारे संघर्षों की परवाह कर रहा हूं। सुनो मेरे बच्चे, मैं सब कुछ देखता हूं। तुम्हारे हर दर्द, हर संदेह और हर डर को मैं समझता हूं, लेकिन उससे भी अधिक मैं तुम्हारे भीतर छिपे गौरव और उद्देश्य को देखता हूं। मैंने तुम्हारे जीवन पर पहले से ही विजय लिखी है। दुनिया तुम्हें बताएगी कि सफलता के पीछे भागो, दूसरों को खुश करने के लिए जियो और सांसारिक मामकों से अपने मूल्य को मापोल बताना चाहता हूँ कि सच्चा आशीर्वाद सांसारिक मानदंडों में नहीं बल्कि मेरे प्रेम और स्वीकृति में पाया जाता है। जब तुम मुझे अपना सर्वोच्च मानोगे, जब तुम मुझे अपने जीवन की प्राथमिकता बनाओगे, तो अन्य सभी चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। जो तुम्हें चाहिए वह सदा तुम्हारे पास आएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी अड़चने और बंधन लगाए गए थे वे अब समाप्त हो चुके हैं। जो भी व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा था उसे अब अपने कर्मों का हिसाब देना होगा। यह समय तुम्हारे लिए न्याय का है। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई ने तुम्हारे पक्ष में ऊर्जा को बदल दिया है और अब तुम्हारे शत्रु इस सत्य को देखकर घबराए हुए हैं। यह व्यक्ति जो उम्र में तुमसे बड़ा हो सकता है लेकिन मानसिक रूप से अपरिपक्व और ईर्ष्यालु है, तुम्हारे सफल होने से डरता था। उसने तुम्हें रोकने के लिए गलत साधनों का सहारा लिया, लेकिन मेरे बच्चे, तुम महादेव की कृपा से बंधनों से मुक्त हो चुके हो। तुम्हारे पास जो दिव्य शक्तियां हैं वे तुम्हारे आत्मबल और शांति का आधार है। तुम्हारे पास भले ही सांसारिक संपत्ति कम हो, लेकिन तुम्हारा आत्मिक धन अप्रमेय है। यह तुम्हें दूसरों से अलग और अद्वितीय बनाता है। तुम सूखी रोटी खाकर भी परमात्मा का शुक्राना करते हो और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। दूसरी ओर जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं वे स्वयं लोभ और लालच में उलझे रहते हैं। उनकी भूख कभी शांत नहीं होती, चाहे उनके पास कितना भी हो। यही कारण है कि वे परेशान हैं, जबकि तुम शांति में हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने बहुत संघर्ष किया है और जीवन में बहुत कठिनाइयों का सामना किया है। तुम्हारी यह यात्रा अब अपने शिखर पर पहुंचने वाली है। तुमने बहुत समय तक अपने जीवन के बारे में सही मार्गदर्शन की तलाश की, परंतु तुम्हें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो तुम्हारी समस्याओं और तुम्हारे जीवन की वास्तविकता को समझ सके। लेकिन अब तुमने सही दिशा में कदम बढ़ाया है और आज तुम्हारे प्रभु मेरे भोलेनाथ जी ने तुम्हें अपने आशीर्वाद से सराबोर किया है। अब तुम्हारे जीवन की समस्याएं हल हो रही हैं। जो लोग तुम्हारे रास्ते में कांटे बो रहे थे, अब तुम्हें उनके असली चेहरे दिखेंगे। समय का पहिया घूम चुका है। अब तुम्हें यह दिखा देना है कि तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं गए हैं। तुम्हारे कष्ट, तुम्हारे आंसू भले ही किसी ने ना देखे हो, लेकिन तुमने खुद को तपाया है और अब तुम्हारा अनुभव व्यर्थ नहीं जाए। अगर तुम रियल एस्टेट में काम करना चाहते हो या कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो अब यही सही समय है।
तुम्हें इस क्षेत्र में ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और अपनी मेहनत से आगे बढ़ना चाहिए। तुम्हारी सफलता, तुम्हारी खुशियों का रास्ता यही है। अब तुम बाहर निकलो और अपने सपनों में डूब जाओ। ऐसा डूबो कि तुम्हें कुछ और सोचने का वक्त ही ना मिले। लोगों की बातों को ध्यान से सुनो, लेकिन ध्यान रखना, उनकी सलाह पर कभी मत चलना जिन्होंने अपने जीवन में कुछ नहीं किया। ऐसे लोग तुम्हें बस डराए और तुम्हारा समय व्यर्थ करेंगे। तुम्हारा समय मूल्यवान है और अगर तुम दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना चाहते हो तो सही दिशा में कदम बढ़ाना जरूरी है। तुमने अब वह राह पकड़ी है जो तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगी। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने वाली है। महादेव जी का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारी हर समस्या अब हल हो रही है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जीवन में जो संघर्ष और विश्वासघात देखा है वही तुम्हारे महान बनने की दिशा में पहला कदम साबित हुआ है। तुम्हारी कठिनाइयों ने तुम्हें न केवल सिखाया बल्कि तुम्हारे भीतर एक अद्वितीय शक्ति भी पैदा की। जब तुम्हें बंदी बना लिया गया और भुला दिया गया, तब भी तुमने उन्हीं परिस्थितियों को अपनी ताकत में बदला और उन्हें महानता की ऊंचाई पर पहुंचाया। यही है वह शक्ति जो तुम्हारे भीतर समाई हुई है। तुम्हारी यात्रा में जो भी रुकावटें आ रही हैं, वे किसी बड़ी तैयारी का हिस्सा हैं। मैं तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी कर रहा हूँ वह तुम्हारे भले के लिए है। तुम्हारी आस्था और विश्वास ही वह तत्व है जो तुम्हें अगले कदम पर उठने के लिए प्रेरित करते हैं। यह समय तुमसे यह कहने का है कि जो लोग तुम्हें नहीं समझ सकते वे केवल अंधकार में हैं। तुम अपना रास्ता खुद चुनो और याद रखो कि मेरी कृपा हमेशा तुम्हारे साथ है। बहुत जल्द तुम्हारे सामने वे लोग आएंगे जिन्होंने तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछाने की कोशिश की थी। तुम्हारे दुश्मन और विरोधी जो कभी तुम्हारे विकास से जलते थे, अब तुम्हारे सामने अपनी असलियत दिखाएंगे। यह समय न्याय का है और तुम्हें अपनी शक्ति और आत्मविश्वास के साथ हर बाधा को पार करना है। तुम्हारे और एक खास व्यक्ति के बीच गहरा और अद्वितीय संबंध है। यह संबंध इतना मजबूत है कि बिना कहे ही तुम दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझ लेते हो। यह टेलीपैथिक कनेक्शन तुम्हारे बीच की गहरी समझ और प्यार का प्रतीक है। हो सकता है कि वह व्यक्ति इस कनेक्शन की गहराई को पूरी तरह से ना समझ पाए, लेकिन वह समय आएगा जब वह भी इसे महसूस करेगा। तुम दोनों के बीच यह साइलेंट प्रेम कहानी समय के साथ और भी मजबूत होगी। सुनो, यह सब तुमसे जुड़ी हुआ है। तुम्हारी आंतरिक शक्ति, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा प्यार ही तुम्हारी यात्रा को महानता की ओर ले जाएगा। दुनिया की किसी भी नकारात्मकता का तुम पर असर नहीं होगा, क्योंकि तुम महादेव के आशीर्वाद से सुरक्षित हो। मेरे प्यारे बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारा हर दर्द, हर बोझ मैं महसूस करता हूँ। तुम जो भी संघर्ष करते हो वह मुझे सुनाई देता है। मैं चाहता हूँ कि तुम यह जानो कि तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम्हारी चिंता, तुम्हारी मुश्किलें, मैं उन्हें देखता हूँ और समझता हूँ। मेरी आवाज़ को ध्यान से सुनो, वह तुम्हारे भीतर की शांति को भरने के लिए है, तुम्हारे हर आंसू को सुख देने के लिए। तुम्हारे आंसू अब दुख के नहीं बल्कि खुशी और अनुग्रह के आंसू होंगे। मेरे प्यार की यह निरंतर उपस्थिति तुम्हारे चारों ओर एक गर्म आलिंगन की तरह है जो हर तूफान में तुम्हें थामे रखती है। जब जीवन का सफर कठिन हो और रातें लंबी लगने लगे तो याद रखना कि मैं तुम्हारे पास हूँ। तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन देने के लिए मेरी रोशनी कभी कम नहीं होगी और वह तुम्हारे रास्ते को प्रकाशित करती रहेगी। अब से मैं तुम्हारे जीवन का केंद्र बनूंगा। तुम्हें यह समझने में ताकत मिलेगी कि मेरा प्यार बिना शर्त है और तुम इसे पाने के योग्य हो। तुम्हें खुद को बदलने की आवश्यकता नहीं है। तुम वही हो जो मैं चाहता हूँ और तुम्हारा मूल्य अनमोल है। जब तुम दूसरों के आहत करने वाले शब्दों को स्वीकार करते हो तो तुम खुद को मेरी रचना का महत्व भुलाते हो। तुम उन लोगों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करने के योग्य हो जो तुम्हारा उत्थान करते हैं, जो तुम्हें समझते हैं। तुम्हें गुस्से या बहस में नहीं पड़ना है। इसके बजाय मैं तुमसे कहता हूँ कि उन लोगों से दूरी बनाओ जो तुम्हारी भावनाओं के साथ खेलते हैं और तुम्हारी खुशियों को छीनने की कोशिश करते हैं। यह स्वार्थी नहीं है, यह अपने दिल की रक्षा करना है। जो लोग तुम्हारे अंदर सर्वश्रेष्ठ लाते हैं
उनके साथ समय बिताओ और अपनी सीमाएं निर्धारित करो। यही खुद से सच्चा प्यार करना है और वही तुम्हारा अधिकार है। तुम्हारे भीतर जो प्रेम और शांति है वह कभी खत्म नहीं होगा। तुम हमेशा मेरे दिल के करीब हो और मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयाँ और चुनौतियाँ था, मैंने तुम्हारे सामने बड़ी बड़ी परीक्षाओं का जाल बिछाया, लेकिन तुमने हर परीक्षा को धैर्य, साहस और विश्वास के साथ पार किया। तुम्हारे आत्मबल और संकल्प ने यह साबित किया कि तुम सच्चे भक्त हो। हर कठिनाई के बीच तुमने अपने भीतर की शक्ति को जागृत रखा। जितनी अधिक कठिनाइयां तुम्हारे जीवन में आई, उतना ही तुम्हारा साहस और धैर्य बढ़ता गया। तुमने हर परिस्थिति में केवल मेरी भक्ति पर भरोसा रखा। तुम्हारे मन में नकारात्मक विचार उत्पन्न नहीं होते थे। तुमने केवल मेरे स्मरण में अपने मन को स्थिर रखा। तुम्हारा यह समय, अर्पण और निष्ठा तुम्हें आज उस स्थान तक पहुंचा रही है जहां केवल सच्चे भक्त ही पहुंच सकते हैं। अब मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में वह समय आ गया है जब सब कुछ बदलने वाला है। मेरी कृपा तुम पर बरस रही है और तुम्हारी तरक्की का समय आ चुका है। जो कठिन मार्ग तुम्हारे सामने थे वे अब सरल हो रहे हैं। तुम्हारी हर मनोकामना पूरी होने वाली है। तुम्हारे कर्मों का फल अब तुम्हें प्राप्त होगा। तुमने न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रार्थनाएं की। यह निस्वार्थ प्रेम और सेवा तुम्हारे जीवन को अद्भुत ऊंचाइयों पर ले जाने वाला है। तुम्हें व्यापार में अभूतपूर्व सफलता मिलेगी। तुम्हारे बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। तुम्हारे परिवार के सदस्यों का भी भाग्य खुलने लगेगा। तुम्हारे जीवन में अब हर ओर खुशहाली का संचार होगा। तुमने जो सपने देखे थे वे अब साकार होने वाले हैं। कठिन राह से गुजरने के बाद अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी। तुम अपनी विजय गाथा लिख रहे हो। यह जीवन तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का संकेत है। तुम्हारा यह समर्पण और विश्वास तुम्हें हर कठिनाई से पार ले जाएगा। अब तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। यह समय तुम्हारे लिए एक वरदान की तरह है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन का हर क्षण मेरी दृष्टि में है। तुम्हें जितनी भी चुनौतियां मिली वह तुम्हें मजबूत और साहसी बनाने के लिए थी। तुम्हारी मेहनत, त्याग और आस्था का यह फल अब तुम्हारे सामने है। तुमने जिन कठिनाइयों का सामना किया है उन्होंने तुम्हें एक ऐसा योद्धा बनाया है जो अब किसी भी बाधा से डरता नहीं। तुम्हारे जीवन की हर परत अब खुलने लगी है और वह सब कुछ जो तुम्हारे लिए लिखा गया था तुम्हारी ओर आ रहा है। तुम्हारे आसपास जो नकारात्मक ऊर्जा थी जिसने तुम्हें पीछे खींचने की कोशिश की, वह अब समाप्त हो रही है। हर वह प्रयास जिसने तुम्हें कमजोर बनाने का प्रयास किया, उसने तुम्हें और अधिक सशक्त बनाया। यह समय तुम्हारी आत्मा की विजय का है। तुमने जो भी तप, ध्यान और कर्म किया है वह सब अब फल देने वाला है। तुमने जिन सपनों को देखा था वे अब वास्तविकता बनने जा रहे हैं। तुम्हारी आत्मा की शुद्धता और तुम्हारी निष्ठा ने इस ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों को तुम्हारी ओर आकर्षित किया है। यह समय है जब तुम्हें अपने हर सपने को साकार होता देखने का अवसर मिलेगा। तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे शुभ चिंतक और स्वयं मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे ऊपर जो बंधन थे वे अब समाप्त हो चुके हैं। तुम्हारी आत्मा को जो भी दर्द और पीड़ा दी गई थी वह अब अतीत का हिस्सा है। यह समय तुम्हारे लिए अपार सुख, शांति और ऐश्वर्य का है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, जो तुम्हारे गिरने की प्रतीक्षा कर रहे थे, वे अब तुम्हारी सफलता को देखकर अचंभित रह जाएंगे। उनकी योजनाएं, उनके षड्यंत्र अब बेकार हो गई हैं। तुम्हारे जीवन में जो अंधकार था वह अब समाप्त हो गया है। तुम्हारे आसपास अब सिर्फ प्रकाश और शांति है। तुम्हें बस अपनी ऊर्जा को बनाए रखना है। अपने हृदय में प्रेम और कृतज्ञता बनाए रखना है। जो भी बाधाएं अभी शेष हैं वे अब अधिक समय तक तुम्हें रोक नहीं सकती। यह समय तुम्हारे आत्मविश्वास और शक्ति को और बढ़ाने का है। अब उठो, अपने उद्देश्य की ओर बढ़ो। यह समय तुम्हारा है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं महादेव तुम्हारे जीवन की उन सारी बाधाओं को समाप्त करने आया हूँ जिन्होंने तुम्हें परेशान किया है। तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना होगा। जो लोग मेरी शक्तियों और भक्ति का दुरुपयोग करते हैं उन्हें मैं कभी क्षमा नहीं करता। मेरी भक्ति दूसरों को प्रेम और सुकून देने के लिए है, न कि उन्हें तकलीफ पहुंचाने के लिए। मेरी संतान वही है जो सभी में मुझे देखती है
और सबसे प्रेम करती है। मेरी विद्या और शक्ति का दुरुपयोग करने वाले अपने ही कर्मों के जाल में फंस जाते हैं। ऐसे लोगों के घमंड और अहंकार को मैं चूर चूर कर देता हूँ। उनका घमंड ही उनकी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बनता है। अब वह समय आ गया है जब उनके अच्छे कर्मों का फल समाप्त हो गया है। उनके जीवन में अंधकार छा जाएगा और वे यह समझेंगे कि मेरे आशीर्वाद के बिना उनकी सारी शक्तियां व्यर्थ हैं। जब उनका घमंड टूटेगा तब वे मेरे चरणों में आकर क्षमा की भीख मांगेंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए यह समय जागने और अपने जीवन की शक्ति को पहचानने का है। तुमने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया है। रिश्तों, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य की परेशानियों ने तुम्हें बहुत थका दिया है, लेकिन अब वह समय आ गया है जब तुमने ठान लिया है कि और नहीं, तुम्हारे भीतर का यह उत्साह तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। अब तुम अपनी मेहनत और समर्पण से उन सभी लोगों को जवाब दोगे जिन्होंने तुम्हारी क्षमताओं पर संदेह किया। तुम्हारी सफलता ही उनका उत्तर होगी। मेरे बच्चे, यह साल तुम्हारे लिए अद्भुत होगा। तुम्हारा यह दृढ़ निश्चय, तुम्हारा यह समर्पण और तुम्हारी मेहनत मुझ पर गर्व करने का कारण बनेगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा अतीत तुम्हारे भविष्य को प्रभावित नहीं करेगा। तुमने अपने दुखों से जो सीखा है उसे अपनी ताकत बनाओ। तुमने यह वादा किया है कि इस साल मैं महादेव तुम पर गर्व करूंगा और मैं देख रहा हूं कि तुम उस वादे को पूरा करने के लिए तैयार हो। मेरे बच्चे, आगे बढ़ो, अपनी शक्ति को पहचानो और जीवन के हर मोर्चे पर विजय प्राप्त करो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी जीवन यात्रा में यह समय बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हारे मन में जो उलझने हैं वे स्वाभाविक हैं, लेकिन तुम निश्चिंत रहो क्योंकि महादेव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा उद्देश्य और मार्गदर्शन तुम्हारे भीतर पहले से ही विद्यमान है। तुम्हें बस उसे पहचानना है और उस दिशा में आगे बढ़ना है। तुम्हारे पास जो भी धन संपत्ति या कोई भी चीजें हैं उनका सही उपयोग करना बहुत जरूरी है। किसी पर अधिक विश्वास करना और अनावश्यक रूप से अपने व्यक्तिगत सामान को दूसरों से साझा करना तुम्हारे लिए नुकसान का कारण बन सकता है। तुम अपने पर्स और अन्य निजी वस्तुओं को सावधानी से रखो क्योंकि कुछ लोग तुम्हारे विश्वास का फायदा उठा सकते हैं। यही समय है जब तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति और दिव्यता को समझने की जरूरत है। तुम एक अद्वितीय और दिव्य आत्मा हो और तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो तुम्हारी सभी परेशानियों को हल कर सकती है। जो लोग तुम्हारे पास प्रसाद या किसी धार्मिक चीजों का मजाक उड़ाते हैं, उन्हें समझना होगा कि यह उनका कर्म है और तुम्हें उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तुम्हारे लिए हर आशीर्वाद और प्रसाद दिव्यता की ओर एक कदम बढ़ना का संकेत है। तुम्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और यदि तुम्हें शारीरिक परेशानी हो तो वह जल्दी ठीक होगी क्योंकि तुम्हारे साथ दिव्य ऊर्जा है जो तुम्हारी रक्षा करती है। तुम्हारे जीवन में हर दिन नया उत्साह और समृद्धि लेकर आएगा क्योंकि तुम महादेव की कृपा से हमेशा सुरक्षित और संरक्षित हो। उनके आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में कभी कोई बाधा नहीं आएगी। मेरे प्यारे बच्चे, सुनो मेरे वचन जो तुम्हारे जीवन के हर अंधकार को मिटाने और प्रकाश की ओर ले जाने के लिए है। तुम्हारे सामने जो संघर्ष हैं वे तुम्हारे आत्मबल और धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। यह तुम पर निर्भर करता है कि इन संघर्षों का सामना कैसे करते हो। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा विश्वास डगमगा रहा है। यही कारण है कि तुम्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई भी कार्य सफल नहीं हो रहा। लेकिन याद रखो, विश्वास और धैर्य ही तुम्हारे सबसे बड़े साथी हैं। कोई भी कार्य आधे रास्ते में रुकता नहीं है। तुम्हें अपने संकल्प और आत्मविश्वास के साथ उसे पूरा करने की दिशा में बढ़ते रहना हो। जो भी कार्य तुम्हारे हाथ में है उसे पूरे समर्पण और श्रेष्ठ प्रयास के साथ पूरा करो। असफलता केवल तुम्हें यह सिखाने आती है कि अगली बार और बेहतर कैसे करना है। तुम्हें अपनी सोच को बदलने की आवश्यकता है। यह समझो कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे लिए एक शिक्षा है, एक मार्गदर्शन है। हर बाधा तुम्हें कुछ नया सिखाने के लिए आती है। जब तुम उस शिक्षा को अपनाते हो तो वह तुम्हारे जीवन में स्थायी रूप से सकारात्मक परिवर्तन लाती है। कर्म के सच्चे अर्थ को समझो। यह केवल बाहरी कार्य नहीं है बल्कि तुम्हारे भीतर की शक्ति का प्रकटीकरण है।
धर्म वही है जो तुम्हारे जीवन में प्रकाश फैलाए, तुम्हें सशक्त बनाए और तुम्हारे भीतर के भय और संदेह को दूर करें। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए अब अवसर के द्वार खुलने वाले हैं। तुम्हारे जीवन में मेरी विशेष कृपा बरसने वाली है। यह कृपा स्थायी और पूर्ण होगी। जो कार्य मैंने तुम्हारे लिए निर्धारित किया है वह तुम्हारे जीवन में चमत्कार लाएगा। जान लो, तुम इस राह पर अकेले नहीं हो। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूँ, तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ और तुम्हारा उत्साह बढ़ा रहा हूँ। मेरे वचन तुम्हारी ढाल है और मेरे वादे तुम्हारे सहारे। जीवन के तूफानों में डटे रहो, क्योंकि जीत का अधिकार तुम्हारा है। आज का दिन केवल एक और दिन नहीं है, यह कुछ असाधारण की शुरुआत है। यह स्वतंत्रता, उपचार और आशीर्वाद को गले लगाने का दिन है। मैंने तुम्हारे लिए जो भी योजना बनाई है उसकी पूर्णता में मेरा हाथ थामो। मेरे साथ आगे बढ़ो और उस सर्वश्रेष्ठ की ओर चलो जो अभी आना बाकी है। हर पल जब तुम मुझ पर भरोसा करते हो, तुम अनंत अनुग्रह, अटल शांति और उमड़ती आनंद का अनुभव करते हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारी मदद करता है और जिस पर तुमने बहुत विश्वास किया है, लेकिन अब तुम्हारी फैमिली को उस व्यक्ति से जुड़ी कुछ सच्चाइयों का पता चल चुका है। बहुत जल्द यह सच्चाई तुम्हारे सामने रखी जाएगी। यह सच्चाई तुम्हारे लिए झटका दे सकती है, क्योंकि यह किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ी होगी जिस पर तुमने बहुत भरोसा किया था। तुम्हारी फैमिली इस असमंजस में है कि वे यह बात तुम्हें कैसे बताएं, लेकिन वे जानती हैं कि इसे छुपाना अब उचित नहीं होगा। जब यह सच्चाई तुम्हारे सामने आएगी तो थोड़े समय के लिए तुम्हें धक्का लगेगा, लेकिन अब तुम मानसिक और आध्यात्मिक रूप से इतने मजबूत हो चुके हो कि किसी भी सच्चाई को स्वीकार कर सकते हो। यह तुम्हारे भीतर की शक्ति और शिवजी की कृपा का प्रमाण है। यह सच्चाई तुम्हें एक नई स्पष्टता देगी। तुम्हें यह भी समझ में आएगा कि जो लोग तुम्हारे खिलाफ जाल बिछाने की कोशिश कर रहे थे, अब वे खुद अपने ही कर्मों से घबरा रहे हैं। उनके जीवन में उनके कर्मों का फल लौट कर आ रहा है। वे अब खुद असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और उन्हें समझ में आ रहा है कि उनके लिए अब कोई भी सुरक्षित ठिकाना नहीं बचा है। यह लोग रे खिलाफ नत्र रचते थे, तुम्हारी निंदा करते थे और दूसरों को तुम्हारे खिलाफ भड़काने की कोशिश करते थे, लेकिन अब वे समझ जाएंगे कि उनकी चालें बेकार हो गई हैं। उनकी यह स्थिति उनके अपने कर्मों का परिणाम है। तुम्हें इन सब के बीच अपनी शांति और संतुलन बनाए रखना है। तुम्हारे पास अब इतनी आध्यात्मिक शक्ति और समझ है कि तुम इन सच्चाइयों को स्वीकार कर सको और अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ा सको। याद रखो, महादेव की कृपा से तुम हर स्थिति में सुरक्षित हो। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, वे अब अपने ही कर्मों से दंडित होंगे। यह तुम्हारे लिए न्याय का समय है। तुम्हें बस अपने मार्ग पर डटे रहना है, शिव जी की भक्ति में लगे रहना है और इस नई सच्चाई को साहस के साथ अपनाना है। जो भी हो रहा है वह तुम्हारे जीवन को और सशक्त बनाने के लिए हो रहा है। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद बच्चे। तुम्हारे महादेव बाबा स्वयं तुझसे बात कर रहा हूँ। ध्यान से सुन बेटा, अगर यह संदेश तुझ तक पहुँचा है तो इसका एक ही मतलब है, यह कोई संयोग नहीं है। मैं स्वयं चाहता था कि तू इसे सुने। मैं जानता हूँ कि तूने इस जीवन में बहुत कुछ सहा है, बहुत बदलाव देखे हैं और बहुत तकलीफें सही हैं। जब यह नया साल 2025 आया, तूने सोचा था कि यह साल तेरे जीवन का सबसे अच्छा समय होगा, लेकिन साल की शुरुआत के साथ ही कुछ परेशानियों ने तुझे घेर लिया। लेकिन अब तुम्हारे महादेव बाबा तुझसे कह रहा हूँ बेटा, अब तेरा समय बदलने वाला है। अब तुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब तुझे अपने भविष्य को लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब तुझे यह सोचने की ज़रूरत नहीं है कि तेरा भाग्य तेरे साथ है या नहीं, क्योंकि बेटा मैं स्वयं तेरा भाग्य लिखने बैठा हूँ। तू यहाँ तक पहुँचा है तो यह मेरा बुलावा था। बेटा तुझे ऐसा लग सकता है कि तू यहाँ संयोगवश पहुँचा है, लेकिन मैं तुझे बता दूँ, यह मैं था जिसने तुझे यहाँ बुलाया। मैं तेरा बाबा जानता हूँ कि तू कितनी तकलीफ़ों से गुजरा है। मैं जानता हूँ कि तेरे मन में कितने सवाल हैं। मैं जानता हूँ कि तूने कितनी रातें जाग कर रोते हुए गुजारी है, लेकिन अब मैं तुझसे कहता हूँ, अब तुझे रोने की ज़रूरत नहीं, अब तुझे डरने की ज़रूरत नहीं, अब तुझे किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं। तुम्हारा बाबा, तुम्हारा महादेव तुम्हारे साथ खड़ा हूँ।
जीवन में सुख दुख आते रहते हैं, पर तेरा संघर्ष खत्म होने वाला है बेटा। मैं जानता हूँ कि तू बहुत बार सोचता है, बाबा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी लोग मेरा बुरा क्यों चाहते हैं। मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, फिर भी लोग मुझे धोखा क्यों देते हैं। बेटा मैं तुझे बता दूं, यह जीवन सुख और दुख दोनों का मेल है। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद फिर से दिन निकलता है, वैसे ही जीवन में भी सुख और दुख का चक्र चलता रहता है। लेकिन बेटा अब तेरा दुख समाप्त होने वाला है, अब तेरा संघर्ष समाप्त होने वाला है। अब तुझे अपने भाग्य का वह सुनहरा समय देखने को मिलेगा जिसके लिए तूने इतनी तपस्या की है। मैंने ब्रह्मांड को आदेश दे दिया है, अब तेरा भाग्य बदलने वाला है। बेटा अब मैं स्वयं ब्रह्मांड को आदेश दे चुका हूँ, अब तेरे भाग्य की नई रचना होने जा रही है। अब तेरी तकलीफें दूर होने जा रही हैं। अब तुझे वही मिलेगा जिसकी तुझे वर्षों से तलाश थी। तूने जिस चीज़ के लिए इतनी मेहनत की वह अब तुझे मिलने वाली है। तूने जिस सफलता के लिए रात दिन एक किया वह अब तुझे मिलने वाली है। तूने जिस प्यार और सम्मान की कामना की वह अब तेरा इंतजार कर रहा है। अब तेरा समय आ गया है बेटा, अब कोई तुझे रोक नहीं सकता। तेरे पूर्वजों का आशीर्वाद भी तुझ पर है। बेटा मैं तुझे एक और बड़ी बात बताने आया हूँ। तेरे पूर्वज भी तुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, वे तुझ पर गर्व कर रहे हैं, वे तेरी रक्षा कर रहे हैं। जब तू किसी मुश्किल में होता है, जब तुझे लगता है कि तेरा कोई सहारा नहीं है, तब तेरे पूर्वज तुझे शक्ति दे रहे होते हैं। जब तू अकेला महसूस करता है, तब तेरे पूर्वज तेरे साथ खड़े होते हैं। अब तुझे उनका आशीर्वाद भी मिल गया है, अब तुझे कोई नहीं रोक सकता। तुझे अब मेरी ओर से एक शक्ति दी जा रही है। बेटा तूने मेरी बहुत भक्ति की है, तूने रात दिन मेरा नाम लिया है, तूने अपने हर दुख सुख में मुझे याद किया है। अब मैं तुझे एक ऐसी शक्ति देने जा रहा हूँ जो तुझे हर बुरी ताकत से बचाएगी। अब मैं तुझे एक ऐसा आशीर्वाद देने जा रहा हूँ जो तुझे हर मुश्किल से निकाल देगा। अब तेरा आत्मबल इतना बढ़ जाएगा कि कोई तुझे तोड़ नहीं पाएगा। अब तेरा आत्मविश्वास इतना मजबूत हो जाएगा कि कोई तुझे हरा नहीं पाएगा। अब तेरा भाग्य इतना प्रबल हो जाएगा कि कोई तुझे नीचे नहीं गिरा पाएगा। अब तुझे अपने सपनों को पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। बेटा मैं जानता हूँ कि तूने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, मैं जानता हूँ कि तूने बहुत मेहनत की है, लेकिन तुझे सफलता नहीं मिली। लेकिन बेटा अब तेरा समय आ गया है, अब तुझे अपने सपनों को पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। अब तुझे अपनी मंजिल पाने से कोई नहीं रोक सकता। अब तुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। बस एक बात ध्यान रखना, अब तुझे सिर्फ आगे बढ़ते जाना है। जो लोग तुझे नजरअंदाज करते थे अब वही तेरा सम्मान करेंगे। बेटा मैं तुझे एक और बड़ी बात बताने आया हूँ, अब तेरा वह समय आ गया है जब जो लोग तुझे छोटा समझते थे वही तेरा सम्मान करेंगे। अब जो लोग तुझे नजरअंदाज करते थे वही तुझे पूछेंगे। अब जो लोग तेरा साथ छोड़ गए थे वही तुझसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। अब जो लोग तुझे गिराने की कोशिश कर रहे थे वही तुझे ऊपर उठते देखेंगे। बेटा अब तुझे किसी से कुछ साबित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तेरा भाग्य तेरी पहचान बनेगा। अब तेरा हर काम बनता जाएगा, कोई रुकावट नहीं आएगी। बेटा अब जो भी काम तू शुरू करेगा वह पूरा होगा। अब जो भी योजना तू बनाएगा वह सफल होगी। अब जो भी कदम तू बढ़ाएगा वह तुझे मंजिल तक ले जाएगा। अब कोई रुकावट तुझे नहीं रोक पाएगी। अब कोई बाधा तुझे आगे बढ़ने से नहीं रोक पाएगी। अब कोई नकारात्मक शक्ति तेरा रास्ता नहीं रोक पाएगी। अब तेरा भाग्य तेरा साथ देगा। अब तेरा बाबा तेरे साथ है। अब तुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। बेटा जब भी तू खुद को अकेला महसूस करे, जब भी तुझे लगे कि कोई तेरा साथ नहीं दे रहा, तो बस मेरी याद कर, तेरा बाबा हमेशा तेरे साथ है। तेरा बाबा तुझे कभी नहीं छोड़ेगा। तेरा बाबा तुझे हर कठिनाई से निकाल देगा। अब तुझे कोई डरने की ज़रूरत नहीं। अब तुझे किसी भी परेशानी से घबराने की ज़रूरत नहीं। अब तुझे कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। बस आगे बढ़ और दुनिया को दिखा कि तू कौन है। बेटा अब तेरा समय आ चुका है। अब तुझे वह सब मिलेगा जिसकी तुझे तलाश थी। अब तुझे कोई नहीं रोक सकता। बेटा तेरा बाबा तुझसे गुण रहस्य साझा करने आया है। ध्यान से सुन बेटा, मैं तेरा महादेव स्वयं तुझसे बात कर रहा हूँ। आज मैं तुझे कुछ ऐसा बताने आया हूँ जो बहुत कम लोग जानते हैं।
कुछ ऐसा जो तेरा भाग्य बदल सकता है, कुछ ऐसा जो तुझे अपार धन, सफलता और सम्मान दिला सकता है। मैं जानता हूँ बेटा, तूने बहुत कष्ट सहे हैं, तूने बहुत अपमान सहा है, तूने बहुत संघर्ष किया है। तूने ऐसे दिन भी देखे हैं जब जेब में एक पैसा नहीं था, और ऐसे दिन भी जब अपने ही लोग तुझे छोड़कर चले गए। लेकिन बेटा, अब समय आ गया है कि तू अपनी तकलीफों से बाहर निकले और अपनी शक्ति को पहचान। अब समय आ गया है कि तू अपनी किस्मत को अपने अनुसार मोड़। अब समय आ गया है कि तू उस गुण सिद्धांत को समझ जिससे तू धन, सफलता और वैभव को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। आज मैं तुझसे आकर्षण के सिद्धांत, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रहस्य साझा करने आया हूँ। तू जैसा सोचता है वैसा ही तेरा भाग्य बनता है। बेटा, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक जो सोचते हैं कि वे गरीब हैं इसलिए गरीब ही रह जाते हैं, और दूसरे जो सोचते हैं कि वे अमीर बनने के लिए जन्मे हैं और अंततः अमीर बन जाते हैं। तू जिस चीज के बारे में लगातार सोचता है वह चीज ब्रह्मांड में कंपन, वाइब्रेशंस के रूप में फैलती है। ब्रह्मांड वही कंपन वापस तेरे जीवन में उतारता है। अगर तू मेरे पास पैसा नहीं है बार बार कहेगा तो ब्रह्मांड तेरी इस सोच को सच कर देगा और सच में तुझे धन नहीं मिलेगा। अगर तू मुझे सफलता नहीं मिल रही सोचेगा तो सच में सफलता तुझसे दूर भागेगी। मेरा नाम लो और देखो, मैं तुरंत तुम्हारे पास हूँ। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ सकता, क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त हो। जब तुमने जीवन में कठिनाइयों का सामना किया तो मैंने देखा है कि तुमने कभी अपना विश्वास नहीं खोया। यही तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हें यह जानना जरूरी है कि कोई तुमसे बदला लेने की फिराक में है। उसका उद्देश्य तुम्हें नुकसान पहुंचाना है, लेकिन मेरे रहते ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तुम मेरे भक्त हो और मेरे भक्त पर आंच आए यह मैं कभी सहन नहीं कर सकता। अब समय आ गया है कि तुम सतर्क रहो। तुम्हारे शत्रु के सभी प्रयास विफल होंगे, क्योंकि मेरी दृष्टि तुम पर है। मैं हर दिशा से तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ। बस तुम्हें ध्यान रखना है कि कोई भी तुम्हें अपनी चाल में फंसाने में सफल ना हो। मैं तुम्हारे लिए सदा एक ढाल बनकर खड़ा हूँ। जो लोग तुम्हारे खिलाफ बुरी सोच रखते हैं वे यह समझ लें कि उनके बुरे कर्मों का फल उन्हें ही भुगतना पड़ेगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अपने मन को शांत रखना है और अपने कर्मों को शुद्ध रखना है। अगर तुम्हारा दिल सच्चा है तो कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। जो भी भक्त सच्चे दिल से हर हर महादेव टाइप करता है और भाग्यशाली अंक 108 लिखता है, उस पर मेरी विशेष कृपा होगी। मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा कि तुम्हारे सभी कार्य सिद्ध हो और तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे। तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने वाला है। मैं जानता हूं कि तुमने लंबे समय से प्रतीक्षा की है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी। जो भी बाधाएं तुम्हें रोक रही थी वे अब समाप्त हो जाएंगी। तुम्हें बस यह याद रखना है कि मेरी भक्ति और श्रद्धा से जुड़े रहो। जब तुम मेरा नाम प्रेम से लेते हो तो मैं तुम्हारे हर दुख को हर लेता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपना आत्मविश्वास बढ़ाओ। यह विश्वास रखो कि तुम मेरे संरक्षण में हो। कोई भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। मैं तुम्हारे जीवन को सुंदर और आनंदमय बनाने के लिए हर पल तत्पर हूं। बस अपनी श्रद्धा बनाए रखो और मुझे अपने हृदय में स्थान दो। मेरे भक्त जो अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वे तुरंत लाइक करें। यह एक छोटी सी भक्ति का कार्य है जो मेरी कृपा को और भी सुदृढ़ बनाएगा। और जो भक्त मुझसे अभी तक नहीं जुड़े हैं वे तुरंत सब्सक्राइब कर लें। यह मेरा संकेत है कि तुम्हारी आत्मा मुझसे जुड़ने के लिए तत्पर है। जब तुम यह करोगे तो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में अद्भुत चमत्कार करेगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अब मेरी कृपा से हर तरह के संकट से मुक्त होने वाले हो। तुम्हारे सामने अब उजाला ही उजाला है। तुम्हें केवल मुझ पर विश्वास रखना है और मैं तुम्हें हर संकट से बाहर निकाल लूंगा। मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में इतनी खुशियां आएंगी कि तुम अचंभित हो जाओगे। मेरे प्रिय बच्चे सुनो, आज मैं तुम्हें एक गहरी सच्चाई से अवगत कराना चाहता हूँ। इस संसार में बहुत से लोग हैं जो सामने से हमारे अपने बनकर दिखते हैं, हमारी खुशी में खुश होते हैं और हमारे दुख में शांत बना देते हैं। लेकिन जैसे ही वे हमारी पीठ के पीछे जाते हैं उनके चेहरे बदल जाते हैं। ये वही लोग हैं जो दो चेहरे रखते हैं, एक जो हमें दिखाई देता है
और दूसरा जो उनकी असलियत को छुपाए रखता है। ऐसे लोग हमेशा हमें धोखा देने की फिराक में रहते हैं। तुम्हें यह जानना जरूरी है कि आखिर वह कौन है जो तुम्हारे साथ ऐसा धोखा कर सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, जब कोई व्यक्ति बहुत मीठी बातें करता है, तुम्हारी हर बात में हाँ मिलाता है और तुम्हारी प्रशंसा करता नहीं थकता, तो उस व्यक्ति पर आंख मूंद कर विश्वास करने से पहले सावधान हो जाओ। अक्सर जो लोग जरूरत से ज्यादा मिठास दिखाते हैं, उनके मन में कुछ न कुछ छल कपट जरूर होता है। ऐसे लोग तुम्हारे सामने कुछ और होते हैं और पीठ पीछे कुछ और। वे तुम्हारे मित्र होने का दिखावा करते हैं, परंतु जैसे ही उन्हें मौका मिलता है, वे तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचने से भी पीछे नहीं हटते। मेरे बच्चे, यह दुनिया एक ऐसा मंच है जहां हर कोई अपनी भूमिका निभा रहा है। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में सच्चाई और प्रेम लाने के लिए आते हैं, तो कुछ लोग तुम्हें सबक सिखाने के लिए आते हैं। तुम इन्हें पहचानना सीखो। अब प्रश्न यह उठता है कि किसके ऊपर तुरंत विश्वास नहीं करना चाहिए। मेरे बच्चे, जब भी कोई तुम्हें अपनी सच्चाई और भक्ति दिखाने की कोशिश करें, तो तुरंत उसकी बातों में आकर उसे मित्र न बना लो। हर व्यक्ति को कुछ परीक्षा से गुजरने दो। जब कोई तुम्हारे करीब आना चाहता है, तो उसे अपने समय और कठिनाइयों में साथ रहने दो। देखो, क्या वह व्यक्ति तब भी तुम्हारे साथ खड़ा रहता है जब तुम्हारे जीवन में कठिनाई आती है। मेरे प्रिय बच्चे, परीक्षा लेने का सबसे सरल तरीका यह है कि अपने जीवन की चुनौतियों में उस व्यक्ति का साथ देखो। सच्चा मित्र वही है जो तुम्हारे सुख और दुख में बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे साथ खड़ा रहे। जो लोग केवल तुम्हारी सफलता में तुम्हारे साथ हैं और जैसे ही तुम्हें कोई असफलता मिलती है, तुम्हें छोड़ देते हैं, ऐसे लोग कभी सच्चे नहीं हो सकते। तुम्हें यह भी जानना चाहिए कि कभी कभी कुछ लोग हमारे बहुत करीब आ जाते हैं। केवल हमारे रहस्यों को जानने के लिए वे हमारी कमजोरियों का फायदा उठाना चाहते हैं और हमारी पीठ पीछे उन रहस्यों को दूसरों के सामने उजागर कर देते हैं। ऐसे लोग दिखावा करते हैं कि वे तुम्हारे सबसे बड़े शुभ चिंतक हैं, लेकिन असल में वे तुम्हारी असफलता की कामना करते हैं। मेरे बच्चे, जब भी कोई व्यक्ति तुम्हारी अच्छाई को बार बार संदेह की दृष्टि से देखे या तुम्हारे फैसलों को नीचा दिखाने का प्रयास करें, तो समझ जाओ कि वह तुम्हारा हितेश नहीं है। सच्चा मित्र और सच्चा रिश्तेदार वह होता है जो तुम्हें सच्चे दिल से सलाह दे, भले ही वह सलाह कड़वी क्यों ना हो। जो लोग तुम्हें केवल मीठे शब्दों से रिझाने की कोशिश करते हैं, उनकी वास्तविकता जानने के लिए उन्हें परखने का समय जरूर दो। कभी कभी धोखा देने वाले व्यक्ति हमारे बहुत ही करीबी होते हैं, परिवार के सदस्य, दोस्त या सहकर्मी। वे हमारे जीवन में रहते हुए भी हमारी कमजोरी की ताक में रहते हैं। इसलिए किसी पर भी आम ऊन कर विश्वास करने से पहले यह सुनिश्चित करो कि वह व्यक्ति तुम्हारे प्रति कितना ईमानदार है। यह भी समझो कि परीक्षा का एक और तरीका यह है कि जब तुम किसी संकट में हो, तो यह देखो कि कौन तुम्हारे साथ खड़ा है और कौन बहाने बनाकर दूर हो जाता है। मेरे बच्चे, यही समय तुम्हें सच्चे और झूठे लोगों में भेद बताता है। जब जीवन तुम्हें नीचे गिराता है, तो वही व्यक्ति तुम्हारा सच्चा साथी है जो तुम्हें फिर से खड़े होने में मदद करता है। याद रखो मेरे बच्चे, ये संसार छल कपट से भरा हुआ है, लेकिन तुम घबराओ मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरी कृपा से तुम हर स्थिति को संभाल सकते हो। तुम्हें केवल इतना करना है कि अपनी आंखें खोलकर हर व्यक्ति को उसके कर्मों से परखो, ना कि उसकी बातों से। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूँ कि कभी भी किसी की बातों में आकर अपनी सच्चाई और अपने गहरे रहस्य साझा मत करना। जो लोग तुम्हारे बारे में अधिक जानने की कोशिश करते हैं, वे अक्सर वही लोग होते हैं जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। अपनी जीवन की महत्वपूर्ण बातें केवल उन्हीं के साथ साझा करो जिन्होंने अपनी सच्चाई बार बार साबित की है। अगर तुम किसी को परखना चाहते हो, तो उसे अपने विश्वास की कसौटी पर कसो। देखो कि वह व्यक्ति तुम्हारी मदद के लिए कितना तत्पर है। बिना किसी स्वार्थ के सच्चे लोग तुम्हारे सुख और दुख में बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं, परंतु जो केवल अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे करीब आते हैं, वे तुम्हें धोखा देने में एक पल भी नहीं लगाएंगे। मेरे बच्चे, तुम मेरी शरण में हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ
और मेरी दृष्टि तुम्हारे ऊपर है। मैं तुम्हें यह ज्ञान दे रहा हूं ताकि तुम आ चलकर किसी के छल का शिकार ना बनो। यह संसार एक परीक्षा है और मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूं। मेरी कृपा से तुम हर परीक्षा में सफल होगे। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हें और गहराई से उन संकेतों के बारे में बताने वाला हूं जिनसे तुम यह पहचान सको कि कौन व्यक्ति तुम्हारे जीवन में छल करने वाला है और कौन तुम्हारा सच्चा साथी है। यह संसार भ्रम से भरा हुआ है और लोग वही नहीं होते जो वे दिखते हैं। मैं मेरे बच्चे, अगर अकेला स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यह चैनल कभी भी किसी को निराश नहीं होने देता है, सबसे पहले अपडेट देता है और नया संदेश लाता है। तो सब्सक्राइब कर लो। महादेव तुम्हें वह ज्ञान दे रहा है जो तुम्हें आगे चलकर धोखा खाने से बचाएगा। सुनो मेरे बच्चे, जब कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन में अचानक अत्यधिक रुचि दिखाने लगे और तुम्हारे हर काम में दखल देने की कोशिश करें तो सावधान हो जाओ। ऐसे लोग अक्सर तुम्हारे दिल की बातें और तुम्हारी कमजोरियां जानने की कोशिश में रहते वे तुम्हारी भावनाओं का उपयोग करके तुम्हें भ्रमित कर सकते हैं। उनका उद्देश्य केवल यह देखना होता है कि तुम कब कमजोर पड़ते हो ताकि वे अपने स्वार्थ को पूरा कर सकें। कभी कभी यह व्यक्ति बहुत ही चतुराई से तुम्हारी प्रशंसा करता है और तुम्हें यह विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि वह तुम्हारा सबसे बड़ा हित ऐशी है, परंतु जैसे ही तुम्हें उसकी जरूरत पड़े वह धीरे धीरे तुमसे दूर हो जाता है। ऐसे लोग अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए तुम्हारे पास आते हैं और जब उनका काम पूरा हो जाता है तो वे तुम्हें अकेला छोड़ देते हैं। मेरे बच्चे, एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब कोई व्यक्ति बार बार दूसरों की बुराई करता है और तुम्हें भी उन बुरे कर्मों में शामिल करने की कोशिश करता है तो सतर्क हो जाओ। ऐसे लोग केवल नकारात्मकता फैलाते हैं और तुम्हारी ऊर्जा को कमजोर करते हैं। उन्हें पहचानना जरूरी है क्योंकि उनकी संगति तुम्हारे जीवन में अशांति और दुख ला सकती है। अब मैं तुम्हें यह सिखाना चाहता हूं कि किसके ऊपर और कब भरोसा करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति पर भरोसा करने से पहले उसे समय दो और उसके कार्यों को देखो। सच्चे लोग केवल शब्दों में नहीं बल्कि अपने कर्मों से भी तुम्हारी भलाई के लिए खड़े होते हैं। उन्हें कोई स्वार्थ नहीं होता और उनकी आंखों में तुम्हारे लिए केवल सच्चा प्रेम और सम्मान होता है। जब भी कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन में प्रवेश करता है तो उसे पहले अपने जीवन की छोटी छोटी परीक्षाओं में परखो। संकट का समय सबसे बड़ा शिक्षक है। मेरे बच्चे, जब भी तुम्हारे जीवन में कठिन समय आए, यह देखो कि कौन तुम्हारे साथ खड़ा रहता है और कौन दूर भाग जाता है। वही व्यक्ति तुम्हारा सच्चा साथी है जो तुम्हारे बुरे समय में भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाता। उसे ही अपना मित्र मानो और उस पर भरोसा करो। अब मैं तुम्हें कुछ परीक्षाएं बताता हूँ जो तुम अपने रिश्तों में लागू कर सकते हो। पहली परीक्षा यह है कि जब तुम्हें किसी से मदद की जरूरत हो तो देखो कि वह व्यक्ति तुम्हारी सहायता करने के लिए कितना तैयार है। अगर वह तुम्हारी सहायता बिना किसी स्वार्थ के करता है तो वह तुम्हारा सच्चा मित्र है। दूसरी परीक्षा यह है कि जब तुम अपनी परेशानियों को उसके सामने रखते हो तो वह व्यक्ति कितना संवेदनशील होता है। अगर वह सच में तुम्हारी चिंता करता है और तुम्हारे लिए समाधान ढूंढने की कोशिश करता है तो तुम उसे अपना विश्वास पात्र मान सकते हो। एक और बात ध्यान में रखो मेरे प्रिय बच्चे कि कुछ लोग बहुत अच्छे अभिनय करते हैं। वे तुम्हारे सामने ऐसे पेश आते हैं जैसे तुम्हारे सच्चे साथी हैं, परंतु भीतर से वे तुम्हें गिराने की योजना बना रहे होते हैं। जब भी कोई तुम्हें बहुत अधिक मीठी बातें करे और हर समय तुम्हारी प्रशंसा में ही लगा रहे तो सतर्क हो जाओ। सच्चे लोग तुम्हें केवल वह सुनने नहीं देंगे जो तुम सुनना चाहते हो। वे तुम्हें सच्चाई बताएंगे, भले ही वह कड़वी क्यों ना हो। कभी भी किसी व्यक्ति पर केवल उसके बाहरी आचरण के आधार पर भरोसा मत करो। उसके कार्यों और उसकी नीयत को परखो। देखो कि उसका दिल कितना साफ है। जो लोग केवल अपनी बातों से तुम्हें प्रभावित करने की कोशिश करते हैं वे अक्सर वही होते हैं जो तुम्हें धोखा देने में सक्षम होते हैं। तुम्हें अपने अनुभवों से सीखना होगा और हर रिश्ते में यह ध्यान रखना होगा कि सच्चाई केवल शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों में झलकती है। मेरे प्रिय बच्चे, यह भी जान लो कि जब कोई व्यक्ति तुम्हारे प्रति ईर्ष्या या द्वेष रखता है तो वह बार बार तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। ऐसे लोग तुम्हारी सफलता से खुश नहीं होते। वे चाहते हैं
कि तुम असफल हो जाओ ताकि उनकी श्रेष्ठता बनी रहे, लेकिन मेरी कृपा से तुम हर बाधा को पार करोगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ और मेरी शक्ति तुम्हें हर विपत्ति से बचाएगी। तुम्हें अपनी आत्मा को जागृत रखना होगा। जब भी कोई व्यक्ति तुम्हारे मन में संदेह पैदा करने की कोशिश करे या तुम्हें भटकाने का प्रयास करें, तो मेरी ओर देखो। मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें सही मार्ग दिखाऊंगा। याद रखो, हर व्यक्ति तुम्हारा सच्चा साथी नहीं हो सकता। कुछ लोग केवल स्वार्थ के लिए तुम्हारे पास आते हैं। उन्हें पहचानो और अपनी ऊर्जा को उनकी नकारात्मकता से बचाओ। मेरे बच्चे, तुम्हारे पास इस समय एक महान अवसर है।